हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज हमारे पास है फंक्शंस। फंक्शंस का हम थोड़ा सा अगर बेसिक लेके चले पुरानी क्लास की तरफ अगर देख के चले, क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था कि ऐसे ही कोई भी फंक्शन दिया होगा हमारे पास, इसके अंदर अगर हम x की जगह कोई एक नंबर पुट करते हैं, अगर इसमें हमने x की जगह नंबर पुट करते हैं 1, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? जैसे 1 पुट किया तो कुछ एक नंबर निकल कर आएगा, फिर एक कुछ नंबर पुट करेंगे तो कुछ नंबर निकल कर आएगा, एक नंबर पुट करेंगे कुछ एक नंबर निकल जाएगा। इस तरह से हमारा ये फंक्शन होता है कि आप ये वाली वैल्यूज पुट कर रहे हो और ये वाली वैल्यूज निकल कर आ रही है। इसी ऐसे फंक्शन होगा ना, हमारे पास कुछ भी फंक्शन हो सकता है। अब इस फंक्शन ये 4 तरह का फंक्शन हो सकता है। ठीक है बेटा, ये कितने तरह का फंक्शन हो सकता है? 4 तरह का फंक्शन होता है। सबसे पहला आता है मेरे पास 1 1 into, और होता है बेटा 1 1 on 2। तो दो ही चीजें हो सकती है, तो 1 1 into या 1 1 on 2। एक होता है बेटा मैनी 1 into, एक होता है बेटा मैनी 1 on 2। ये 4 फंक्शंस को हम पढ़ेंगे, इससे आपका पूरा फंक्शन 100% क्लियर हो जाएगा, 101% क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारे पास। देखो, जब मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ, 1 1 का मतलब होता है बेटा हर एक एलिमेंट की डिफरेंट और यूनिक इमेज। 1 1 मतलब दिस, लाइक दिस, हर एक एलिमेंट की अपनी डिफरेंट और यूनिक इमेज। हर एक एलिमेंट की 1 1, इसे बोलते हैं 1 1, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट यूनिक इमेज 1 1 हो गया। अब इंटू ऑन टू क्या होता है ये हम अभी आपको बताएंगे। दूसरा देख लेते हैं एक बार और, मैनी 1 का क्या मतलब होता है? मतलब किन्हीं भी दो नंबर को पुट करने पे एक नंबर आ रहा हो। मतलब ए पुट करूंगा तब भी 1 आ रहा है, उस किसी भी फंक्शन के अंदर ये नंबर पुट करूंगा तब भी ये आ रहा है, और ये नंबर पुट करूंगा तब भी ये आ रहा है। कोई कहता है सर इसका एग्जांपल दे दो। मैंने कहा देखो बेटा, जैसे एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह अगर मैं 1 लूंगा तब भी 1 आएगा, और अगर मैंने -1 लिया तब भी 1 ही आना है। समझ ना बेटा? दो नंबर पुट करने पे भी सेम वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड मैनी 1। इसे हम बोलते हैं मैनी 1। तो मैनी 1 का मतलब हो जाता है किन्हीं भी 2 या 3 नंबर वैल्यू पुट करने पे भी अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो क्या कहलाएगा? मैनी 1। तो ये होता है हमारा 1 1 का मतलब एवरी नंबर हैज इट्स डिफरेंट एंड यूनिक इमेज, दीज आर कॉल्ड इमेज। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे इमेज। यहाँ पे जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है इन्हें बोलते हैं हम, ये इमेजेस है। और ये जो उसके पहले वाली होती है इन्हें बोलते हैं हम प्री इमेज। इमेज और प्री इमेज, ये दो चीजें होती है, एक होता है इमेज और एक होता है प्री इमेज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो अब हमने बात करी कि 1 1 क्या होता है वो हमें पता लग गया, ऑन टू क्या होता है वो हमें पता लग गया, सॉरी 1 1 और मैनी 1 पता लग गया। अभी इनटू और ऑन टू का क्या मतलब है हमारे पास? इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है? देखो, इनटू का मतलब है हमारे पास यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी, कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट और यूनिक इमेज है। बट ऑन टू का मतलब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास? मतलब इनटू में यहाँ पे ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं बचा होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर सॉरी बचे होंगे हमारे पास, जैसे डी बचा है, ई पता है, यहाँ ऐसे कुछ नंबर बचे होंगे जिसकी अपनी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, इनटू का मतलब होगा यहाँ ऐसा कोई भी ऐसा नंबर मतलब बचा होगा, पक्का कोई ना कोई नंबर बचा होगा जिसकी अपनी प्री इमेज नहीं है। बट ऑन टू में ऐसा नहीं होगा, हर एक नंबर की अपनी प्री इमेज होगी, हर एक नंबर की। इनटू में क्या होगा बेटा? यहाँ ऐसा कुछ नंबर बचा होगा जिसकी अपनी प्री इमेज नहीं है, जो कि कभी आ नहीं रहा, मतलब किसी भी नंबर को पुट करने पे वो नंबर कभी नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड इनटू। और ऐसा यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ जिसको पुट करने पे कोई नंबर ना आ रहा हो, मतलब जो किसी को नंबर को पुट करने पे ना आ रहा हो, हर एक नंबर की अपनी प्री इमेज होगी, हर एक नंबर की प्री इमेज होगी होगी, तो वो कहलाएगा ऑन टू। सेम देखो यहाँ पे इनटू में क्या हो गया, 3 बच गया, 4 बच गया, इनकी अपनी प्री इमेज नहीं है, ये कभी आ ही नहीं रही। बट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो इसको भी एक और बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर ले लो यहाँ पे डी ले लिया हम लोगों ने, तो डी की प्री इमेज क्या होगी हमारे पास? जी हो गई। डी की इमेज क्या होगी? जी, और जी की प्री इमेज क्या होगी? डी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1 1 का मतलब होता है हमारे पास एवरी एलिमेंट हैज इट्स डिफरेंट एंड यूनिक इमेज, बट देयर आर सम नंबर्स व्हिच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। ऑन टू में क्या होता है? एवरी नंबर हैज इट्स यूनिक इमेज, बट नो एलिमेंट इज देयर व्हिच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। मैनी 1, 2 elements can have same image, but into means there are some more elements are there which does not have any pre-image. Onto में there is no element which does not have any pre-image. Every element must have its pre-image. तो ये हमारा कहलाता है मैनी 1 onto। अब इन्हीं को वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है चीज़ों की तरफ। जैसे अगर वो हम बात करते हैं 1 1 की बात करते हैं, अब वो 1 1 onto हो या 1 1 into हो, कुछ भी हो, तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। जो 1 1 वाला फंक्शन होगा वो इंजेक्टिव होगा, भले ही वो हमारा 1 1 इंटू हो या 1 1 ऑन टू, वो 1 1 होना चाहिए सिर्फ। 1 1 होगा तो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो इंजेक्टिव हो जाएगा।
दूसरा हम बात करते हैं मैनी वन ऑन टू और वन वन ऑन टू। अब अगर वो वन वन ऑन टू है या मैनी वन ऑन टू, वो ऑन टू होना चाहिए सिर्फ, मैनी वन ऑन टू हो या वन वन ऑन टू हो, इफ इट इज ऑन टू ओनली देन इट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव ऑन टू की वजह से क्या कहलाएगा, वो सर्जेक्टिव कहलाएगा। ऑन टू है तो सर्जेक्टिव। बट अगर वो दोनों हो गया, दोनों मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो कहलाएगा वो बाइजेक्टिव। देखो ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन का यूज कहीं पर भी नहीं हुआ है। मैनी वन इंटू किसी में भी नहीं आता है, ना वन वन इंटू में आएगा, ना वन वन ऑन टू में आएगा, मतलब ना इंजेक्टिव होगा, ना बाइजेक्टिव होगा, ना सर्जेक्टिव होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो समझाने के लिए हमारे पास, ठीक है बेटा। तो वन वन होना चाहिए, वन वन इंटू हो या ऑन टू हो वो इंजेक्टिव कहलाएगा। वन वन ऑन टू हो या मैनी वन ऑन टू हो, वो ऑन टू होना चाहिए सिर्फ, तो ऑन टू होने का मतलब हो गया सर्जेक्टिव। अब जिसमें वन वन भी है और ऑन टू भी है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, बाइजेक्टिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, समझ आया होगा मेरे ख्याल से। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं एक बार और। ये देखो यहाँ पे तीन ही तरह के फंक्शन है हमारे पास, वन वन ऑन टू और वन वन ऑन टू। तो वन वन मतलब एवरी एलिमेंट हैज इट्स डिफरेंट एंड यूनिक इमेज। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हमारे पास वन वन की। देखो एवरी एलिमेंट हैज इट्स डिफरेंट एंड यूनिक इमेज। देयर आर सम एलिमेंट्स आर देयर, डजंट मैटर कि वन वन होना चाहिए, सिर्फ ये वन वन होना चाहिए। ऑन टू में क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। अब वन वन और ऑन टू दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो देन इट इज कॉल्ड वन वन ऑन टू, और वन वन ऑन टू हो जाएगा तो वो हमारा बाइजेक्टिव भी हो जाएगा हमारे पास। वो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब ऑन टू के लिए हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है। ऑन टू में मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है, ऑन टू में बेटा मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है। मतलब ऑन टू के लिए अगर हम बात करें तो दो एलिमेंट की भी एक वैल्यू हो सकती है, तो दिस इज कॉल्ड ऑन टू। बट यहाँ पे हर कोई ना कोई एलिमेंट नहीं बचा होना चाहिए जिसकी अपनी प्री इमेज ना हो, हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ऑन टू में तो यही मतलब है ना, हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। और वन वन ऑन टू का मतलब जो दोनों भी हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखो ये हर एक एलिमेंट है। अब वन वन और ऑन टू का क्या मतलब है, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, दिस इज कॉल्ड सर्जेक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव। तो यही हमारे पास तीन चीजें आती है हमारे पास, इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है और बाइजेक्टिव क्या होता है। यही आपको क्वेश्चन में कई जगह पे पूछा भी जाएगा, तो इन्हीं को आप यूज करके आप आराम से बना सकते हो। होप आपको समझ आया होगा सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।